देव सबने जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए काम्या जानी, भवन बाम, तन्मय भट्ट और समय रैना जी का। बहुत बहुत बधाई सर। वेल डन। Hello, sir. How are you? So nice to meet you, sir. Come. Nice to see you. Come. Hi, everyone. जोरदार तालियां बदलाने के लिए। And here. आइए सर। काम्या जी and भुवन। हाँ जी. Just help you. Yes, sir. Thank you. Don't worry, sir. Yeah. Thank you Come. so much. देव संघ हमारे देश की शायद आधी आबादी खाने की शौकीन है और बाकी बची घूमने की। और इसे कोई अच्छी तरह से समझ पाया है तो वो है काम्या जानी जो इस समय हमारे सामने बैठी। Thank you, sir. ये Thank you. बहुत ही प्रचलित चैनल कर्ली टेल्स ये चलाती हैं और इन्हें बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर कैटेगरी में नेशनल डिजिटल क्रिएटर अवार्ड भी मिल चुका है। वाह। Thank you. इनके बगल में भवन बाम बैठे हैं। ये अपने चैनल बीबी की वाइन्स से क्या बढ़िया नाम चुना है आपने। जैसा ही बोलते हैं अपनी बीबी याद आ जाती है। बीबी की वाइन्स के साथ साथ ढिंडोरा और ताज़ा खबर जैसे शोज में काफ़ी सराहे गए हैं और हम इनको बताना चाहते हैं कि भुवन 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार करने वाले सबसे पहले बार थे। 10 मिलियन, अनबिलीवेबल। अच्छा, ये 10 मिलियन आप समझ रहे हैं ना कितना होता है? 1 करोड़। 1 करोड़। सही जगह आए हैं आप। काम्या जी और भवन, जब भी यहाँ पर हमारे कंटेस्टेंट आते हैं ना, यहाँ बैठते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, यहाँ पहुंच गए केबीसी के मंच पर। आज सर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं बहुत कांप रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से एक तो पहली बार परिचय हो रहा है जी। और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं आप और सब लोग यहाँ जो बैठे हैं नहीं सिर्फ मुंडी मत हिलाइए। तो समझ में नहीं आ रहा है सर कि कैसे आपको संबोधित किया जाए। और अभी हमने देखा कि किस तरह से आपके 10 मिलियन और आपके लाखों में फॉलोअर्स हैं। ये जो करोड़ों में और लाखों में बात हो रही है, क्या टिप आप हमको देंगे हमारा भी नाम जो है वो करोड़ों और लाखों में आ जाए तो फॉलोअर्स वगैरह सर? नहीं सर मैं शुरुआत करता हूँ। हाँ जी। पहली बात तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ एंड सर, इट्स मेरा भी बहुत बड़ा ड्रीम सौभाग्य। कम ट्रू। पर सवाल ही गलत है। मैं आपको प्रूव करता हूँ। तन्मय भाई आपके कितने? मेरे है 1-2 मिलियन है। आपके 5। कम है आपके? मेरे कर्ली टेल्स मेरा मिला के 2.8 तक पकड़ लो। हाँ सर, तो कुल मिला के हमारे 30 पॉइंट समथिंग है। हाँ जी। सबके मिला के आपके कितने? 37.5। तो हमें तो सवाल पलट देना चाहिए। आप अगर अपना तो एक प्रोफाइल पन्ना खोलेंगे है, हाँ। उसके ऊपर टॉप में आता है कि आपने कितने पोस्ट किए, उसके बगल में आता है आपके कितने फॉलोअर्स हैं और उसके बगल में आता है आपने किन किन को फॉलो किया है। सर हमने तो हमारी नजर गई नहीं कभी। सर बिना नजर के आपके 37.5 मिलियन हो गए। अगर नजर पड़ जाए या आप एक जुम्मा चुम्मा का डांस चैलेंज शुरू कर दें, हम सबकी छुट्टी। ये आप बताइए, सही में आप कह रहे हैं, अभी आपने एक आइडिया दे दिया है हाँ जी। जो हमको स्वीकार बिल्कुल नहीं है। अब कैसे नाचेंगे यार? अब 83 वर्ष हमारी उम्र हो गई है, कहाँ से नाचेंगे? तो आप बताइए, जो कह रही हैं आप, ये क्या करना होगा नंबर बढ़ाने के लिए? पहली बात तो आपको जिस चीज का शौक है आप उस चीज के बारे में कंटेंट क्रिएट करें। जैसे मुझे घूमने और फिरने का बहुत शौक है, तो मैंने शुरुआत जब करी थी तब फूड और ट्रैवल के कंटेंट क्रिएट करके, और उसके बाद
उसी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना जिन्हें घूमने का और खाने पीने का शौक है, और उसी तरह से कंसिस्टेंट रहकर, ऑथेंटिक रहकर आप फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं अपनी। बचपन से हम लोगों को बताया जाता है माता पिता से कि भैया 2-3 चीजें करने को बोलते हैं वो। एक तो ग्रेजुएट हो जाइए, या तो डॉक्टर बन जाए, या इंजीनियर बन जाए, ये 2-3 चीजें। आपने कैसे चुना कि आपको ये इन्फ्लुएंसर बनना है? सर, डॉक्टर इंजीनियर के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा। तो मैंने सोचा मैं वो करूं जो मुझे पसंद है, फूड, ट्रैवल और टीवी पर आना। ये 3 मेरे बहुत ही हमेशा से इंटरेस्ट पॉइंट्स रहे हैं। और जब मैं छोटी थी तब मम्मी के साथ बैठकर न्यूज़ चैनल देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि काम्या तू एक न्यूज़ एंकर बनना। तो तब से ये बात मेरे मन में बैठ गई कि मैं बड़ी होकर एक न्यूज़ एंकर बनूंगी, और मैंने उसी तरफ पढ़ाई की। फिर मैंने न्यूज़ चैनल में जॉब भी किया, और मैं मोस्टली मुझे डेस्क जॉब ही दिया जाता था, या फिर प्रोडक्शन का, बिहाइंड द कैमरा। और उसी दौरान मेरी शादी हुई, बच्चा हुआ, और जब मेरी बेटी 3 साल की थी तब मैंने अपने आप को कहा कि मैं अपने आप को 1 साल दूंगी, जो मेरा मन चाहता है मैं वो करूंगी। ऑफ कोर्स इन लॉज ने, हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया इस दौरान, और तब मैं अपने फ़ोन पर वीडियोस बनाने लगी, सेल्फी लेकर जिस रेस्टोरेंट में जाती, जहाँ घूमने जाती, बस वीडियोस बनाकर डालने लगी। और सर वो है, और अब 8 साल हो गए हैं, मुझे वापस जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या बात है। रोहन, हमको बता रहे हैं ये हमारे कंप्यूटर जो हैं जी ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, जी और इनसे हमको जानकारी मिली है कि जब आप घूमने घामने निकले थे तो आप एक गायक बनना चाहते थे, सिंगर बनना चाहते थे। जी। तो फिर क्या हुआ? सर, एक एक लड़का उस एज में, कॉलेज वाली एज में, जब उसको पता ही नहीं है उसको क्या करना है, मेरे को फुल क्लैरिटी थी कि मुझे क्या नहीं करना है। अच्छा। वो थी पढ़ाई। हाँ। तो मैंने अपने घर वालों को बोला एक दिन बिठा के, मैंने कहा देखो ऐसा है, अब आप लोगों की तरह मैंने 12 साल यहाँ तक पैंट पहन ली स्कूल में, आपके जैसे बाल रख लिए, आपके जैसी बात करी, आपके जैसा खाना खाया, सब कुछ आपकी तरह किया। मुझे ये मेरे कॉलेज के 3 साल मेरे मर्जी की दे दो आप, मुझे फिगर आउट करने दो कि मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, ताकि आज से 5 या 10 साल बाद मैं मुड़ के देखूं तो मुझे रिग्रेट ना हो कि यार काश मैं ये कर लेता। तो वो इतना मुझे सपोर्ट रहा सबका, परिवार वालों का। उन्होंने बोला जा तू कर, कोई ऐप मत पालियो बस। फिर जो कंटेंट क्रिएशन था वो शुरू हो गया। फिर मम्मी का फोन आया ऑफिस से, ये ऊपर वाली छत पे तू ही वीडियो बना रहा है क्या? मैं क्यों? कहती मेरी ऑफिस की कैंटीन में सारे देख रहे हैं और कह रहे हैं मैडम कोई एक लड़का है बाम करके, आपका ही तो नहीं है? उनको मैं बता ही नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि जब कुछ हो जाएगा तब उनको पता चल जाएगा, लेकिन वो सीक्रेटली इतना अच्छे से ट्रैवल हो गया। फिर मम्मी ने बोला कि पापा को पता है क्या? मैंने कहा नहीं, और अगर सच्ची मम्मी हो तो नहीं बताओगी। लेकिन वो अपने हस्बैंड की सगी थी। उन्होंने बता दिया उनको। रात में खाना खा रहे थे हम, और पापा ने बोला चलाइए वो वीडियो चलाइए। अच्छा। मैंने कहा अरे यार मत करो, ऐसे मत करो, बहुत अच्छा मटन खा रहा हूँ मैं, मत करो, ऐसे मत करो। कह रहे चला। वो चलाया, फिर उन्होंने देखा, और मैं डरा हुआ सर कि मैं क्या बोलूंगा इनको, कैसे समझाऊंगा, क्योंकि बड़ा ही अनकन्वेंशनल करियर पाथ था ही मेरे लिए। वो वीडियो चलाई, 2-3 वीडियो लगातार देखी। फिर हाथ धोते टाइम कह रहे मैं कुछ किस्से बताऊंगा अपने ऑफिस के, वो भी डालियो। फिर मुझे समझ आ गया कि किसी चीज की परवाह करने की कभी जरूरत नहीं है अगर आपके माँ बाप आपके साथ खड़े हैं। वाह क्या बात है। कोई कुछ भी बोलता रहे। और एडमांडमेंट बहुत सारी बातें हो गई हैं जी। तो सर खेल को शुरू किया जाए। सर अरे एक सर, मिनट, आया, एक आया। मिनट सर, मैंने ना 15-16 सालों से बुक्स को हाथ नहीं लगाया है, पर अपनी बेटी को बोलती रहती हूँ पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। तो सर आज देख लेना मम्मी फेल ना हो। ओहो। मैं भगवान और भुवन के भरोसे आई हूँ। और मैं मेरे- खुद सर के भरोसे हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.